महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके की टिप्पणी की गई, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन शब्दों के इस्तेमाल करने के बाद में जो प्रतिक्रिया सामने आई, हर्षवर्धन जी और बगल में रविशंकर जी वो हंस रहे थे। हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई मेरे को जबरदस्ती लपेट दिया, मैं तो दोनों की संसदीय भाषा को केवल मैं सुन रहा था। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि भाई ये बार बार टोका टोकी करते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, तो उन्होंने जो कुछ रमेश बिधूड़ी ने बोला उसको डिफेंड करने का काम किया। तमाम सारे जो भक्त हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बाकायदा तमाम जगह छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बयान दे करके कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान करेगा उसका तो अभी बहुत बुरा हाल होने वाला है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय को लेके या वंदे मातरम को लेकर के जो आपत्ति करेगा उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। कुल मिलाकर के ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई पार्लियामेंट की जो शुरुआत है, जिस रहस्यमय तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, उसके अंदर एजेंडा का ही अता पता नहीं था। ये बताया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है। बाद में जो है महिला आरक्षण का मामला निकाल दिया, लेकिन उसका जो समापन हुआ वो समापन बाकायदा जो विदुड़ी जो है रमेश विदुड़ी उनके एक वक्तव्य और बयान और उनकी टिप्पणी से हुआ। मतलब भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार जो नैरेटिव इस देश के अंदर गढ़ना चाहता है, जिस नैरेटिव के ऊपर पॉलिटिक्स चलाना चाहता है, उसी नैरेटिव के साथ में उन्होंने समापन करने का काम किया और उन्होंने देश और दुनिया को ये संदेश देने का काम किया कि अब जो नई संस्कृति है, जो नई भाषा है, जो नया तौर तरीका है, वो इसी तरीके का होगा। मैं आपसे इस बात को लेकर सहमत नहीं हूं। मैंने लगातार देखा है इंडिया गठबंधन के जितने भी जो है पार्टीज हैं, सबने इसका विरोध किया है, हर स्तर पे विरोध किया है। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को जो है वो चुनाव ही ना लड़ें, उनको प्रतिबंधित करने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो कहते थे कि वेशभूषा से पहचानेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का चेहरा भी अब सामने आ गया है। अब ये जो रमेश बिधूड़ी हैं, इनका अगर आप देखें, मुझे सबसे ज्यादा मतलब आश्चर्य की बात ये लगी कि ये जो है पढ़ा लिखा आदमी है। दिल्ली के अंदर जो है मतलब प्रैक्टिस इन्होंने की है, हाईकोर्ट में की है। साउथ दिल्ली देश की सबसे ज्यादा एलिटिस्ट लोगों की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, रईसों की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो साउथ दिल्ली है। ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे इस बात का दुख है और आश्चर्य है कि ना तो दिल्ली बार काउंसिल ने अभी तक इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और ना ही जैसा कि पॉलिटिकल उसमें होता है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी किसी दूसरे की हो गई होती तो फिर उसके जैसे पुतले जलाने का काम हुआ, जैसे हम लोगों ने अजय मिश्रा टैनी के पुतले जलाए क्योंकि उसने इस तरीके का कुकर्म किया था जो लोगों को कुचल दिया था, या जो जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने किया था तो उसके पुतले जलाने का काम हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा काम हुआ है, इसके ऊपर जो रिएक्शन, जो बात आपने कही है, इंडिया गठबंधन ने तो रिएक्शन किया है। उनकी ओर से सामूहिक अभी बयान देने का कोई प्रचलन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक जब तक एक बयान है, कोई सेक्रेटरिएट उसका सर्कुलेट हो, सबकी सहमति हो, उसके बाद ही वो बयान दिया जाएगा। लेकिन अलग अलग सभी गठबंधन के लोगों ने बयान दिया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है मोहन भागवत जो है उनका अभी तक बयान नहीं आया है, क्योंकि लोग उसे संघ के साथ में, संघ की संस्कृति के साथ में देख करके जो है वो बोल रहे हैं। और अगर मोहन भागवत जो है मुस्लिम लोगों के साथ में संवाद करना चाहते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने का काम किया है जो मुस्लिम्स को रीच आउट करने के लिए पार्टी ने ऑफिशियल प्रोग्राम बनाने का काम किया है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने केवल माफी मांगी है। अभी दानिश अली जी ने जो लिख करके दिया है कि 222 226 के प्रावधानों के तहत जो रूल बुक है उसमें 227 के तहत प्रिविलेज कमेटी को इसको सौंपने का काम करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नोटिस देने का काम किया 15 दिन का। लेकिन मुझे लगता है कि फेस सेविंग के लिए
अब भारतीय जनता पार्टी को रमेश भदौड़ी के ऊपर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो कम से कम जैसे वो उसको लेकर के बयान दिया था, वो जो हमारे यहाँ की भोपाल की सांसद है, उसको लेकर के जो जी जी। प्रज्ञा को लेकर के बयान दिया था कि बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ, कम से कम ये बयान तो प्रधानमंत्री का आएगा ही, ये हम इसको लेकर के उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत निंदनीय है, और इस बात की प्रशंसा जी की जानी बिल्कुल। चाहिए कि राहुल गांधी ने जाकर के दानिश अली को गले लगाने का काम किया और ये मैसेज देने का काम किया कि इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।